नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी गर्मा गर्म दिल हिला देने वाली खबर, बलूचिस्तान के सूबाई वजीर अली हसन ज़हरी अलमारूफ अली हसन ब्रोही को काबीना से फारिग कर दिया गया है और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। गर्मा गर्म न्यूज़ है। ये कार्रवाई जो है खुद चेयरमैन नेब की जानिब से भिजवाई जाने वाली तहरीरी रिपोर्ट के नतीजे में अमल में लाई गई है। बलूचिस्तान के सूबाई वजीर अली हसन ज़हरी अलमारूफ अली हसन ब्रोई को काबीना से फारिग कर दिया गया है, काबीना से कान पकड़ कर निकाल दिया गया है और किसी भी वक्त जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उन्हें कराची में ज़मीनों के मामलात में मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद मिलने के बाद ही अब बाकायदा गिरफ्तार करने का मंसूबा बना दिया गया है। पुलिस ज़राए का कहना है, नेब के ज़राए का कहना है और ख़ुद बलूचिस्तान के हमारे नुमाइंदा खसूसी अमानुल्लाह मुबारकी को जो ज़राए से इत्तला मिली है कि ये सारी कार्रवाई जो है ख़ुद चेयरमैन नेब की जानिब से भिजवाई जाने वाली खुफिया रिपोर्ट के नतीजे में की गई है। गरचे ख़ुद अली हसन ज़हरी अलमारूफ अली हसन ब्रोही की जानिब से ये उनका अपना जो है हैंड आउट आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर कि वो अपनी ज़ाती मसरूफियात की बिना पर जो है वो कैबिनेट से जो है वो फारिग हो रहे हैं, कैबिनेट से जो है वो छुटकारा पा रहे हैं। वो जो है वो मज़ीद जो है ये बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है अपनी मसरूफियात की वजह से। लेकिन असल जो कहानी है अंदरून खाना ये है कि उन्हें कहा गया है कि वो फौरी तौर पर जो है वो वजारत छोड़ दें, इस्तीफ़ा दे दें और कहा जा रहा है कि उनसे जो है वो ख़ुद असम्बली की नशिस्त जो है वो भी खाली करवाई जा रही है, उसकी एक अलग इंक्वायरी हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि जो 190 के करीब उन्होंने बलूचिस्तान पुलिस में कांस्टेबलों की गैर कानूनी भर्तियां करवाई है, उसकी एक अलग इंक्वायरियां हो रही है कि वो सिंध के रहने वाले हैं मोरों के, तो उनके जाली डोमिसाइल कैसे बने और कौन से दबाव के नतीजे में जो है वो उन्हें जो है वो बलूचिस्तान पुलिस में भर्ती करवाकर एक तरीके से मलेशिया फोर्स बनवाई गई थी अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़, ताकि उनके ज़मीनों पर और कानों पर जो है वो बआसानी कब्ज़ा किया जा सके। ये अली हसन ब्रोही अलमारूफ अली हसन ज़हरी जो है वो सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के दोनों हाथों के छाले और इन आंकों के तारे बताए जाते हैं। उनके फ्रंट मैन हैं, सारे के सारे मामलात उनके लिए तय करते रहे और उनके साथ जो है गैर मुल्की दौरों पर भी जाते रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें जो है चीन के सदर से भी उनकी मुलाकात ये कहकर करवाई गई थी कि ये पाकिस्तान के नामवर साइंटिस्ट है, ये चाइना कटिंग के माहिर हैं, उसके फाउंडर हैं, उसके बानी हैं। चाइनीज सदर को नहीं पता था कि भाई ये चाइना कटिंग क्या होती है। ये प्लाटों की 2 नंबरी के मामले में जो है वो उनकी शोहरत थी जिसका उनको वहाँ तारुफ कराया गया था। तो ये इतने ज़्यादा जो है सदर मुमलिकत के करीब हैं, जब भी इन पर कोई मुसीबत आती है, जब भी इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो ये जाके ऐवान सदर में पनाह लेते हैं, सदर के चरणों में बैठ जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन अब के बार जो है कराची के तमाम ताजिर जो है जो इनके हाथों डसे हुए थे, जो जिनके अरबों की ज़मीनों पर जो है ये कब्ज़ा कर चुके थे, डकार चुके थे, वो सब के सब एक ज़बान हो गए थे खुद आर्मी चीफ के सामने और उसके बाद नेब के चेयरमैन के सामने कि भाई हमें कम से कम इस बला से हमारी जान छुड़ाई जाए, हमारी अरबों की ज़मीनों पर जो है ये काबिज़ हो चुके हैं, कब्ज़ा कर चुके हैं, वो हमें वापस दिलाई जाए। जिसके बाद जो है ख़ुद चेयरमैन नेब ने अब कराची का भी दौरा किया तो उन्होंने यकीन दहानी कराई थी ताजिरों के कि 2 साल में आपके सारे के सारे मामलात हल हो जाएंगे। और अब लगता है कि उसकी शुरुआत हो गई है। ज़राए का कहना है कि ख़ुद चेयरमैन नेब की जानिब से भिजवाई जाने वाली तहरीरी रिपोर्ट पर जो है ख़ुद जो है एक तरीके से इनसे बाई फोर्स जो है ये रिज़ाइन लिया गया है। सिर्फ फेस सेविंग के लिए जो है ये इन्होंने जो है वो अपना जो है प्रेस रिलीज जारी करवाया गया कि वो जो है अपनी ज़ाती मसरूफियात की बिना पर जो है अपनी वजारत को खैराबाद कहते हैं, वजारत से छुटकारा पाना चाहते हैं, वह मज़ीद इसका बोझ उठाने के जो है मोतमिल नहीं हो सकते अपनी निजी मसरूफियात की बिना पर। ये सबको पता है कि ये फेस सेविंग के लिए कहा जाता है, उनकी इज्जत रखने के लिए। हालांकि
معاملات اس کے برعکس اور کسی وقت جو ہے وہ ان کی باقاعدہ گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے چہیتے، ان کے لاڈلے جو ہے بشیر ودو ایک انسپکٹر ہیں کراچی کے اور دوسرے غلام حسین کورائی، ان دونوں کی بھی جو ہے باضابطہ گرفتاری کسی وقت جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ یہ کہنا ہے خود امان اللہ مبارکی، ہمارے نمائندہ خصوصی کوئٹہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ غائب ہو چکے ہیں۔ کیا نام ہے، سابقہ وزیر زراعت جو ہیں علی حسن زہری عرف علی حسن بروہی، وہ غائب ہو چکے ہیں، ٹیلی فون ان کے سارے بند ہیں، ان کے پی ایس او، ان کے جو بہت قریب تھے، وہ سب کے سب ادھر ادھر ہو گئے، ہٹو بچو ہو گئے، سب اپنی اپنی گرفتاری کا اس وقت خدشہ پیدا ہو گیا، سب کے سب جو ہے اپنے اپنے بلوں میں جو ہے وہ گھس چکے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ہے کہ یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز تھی، بہت بڑی خبر تھی کہ پیپلز پارٹی پر آخر ایک غیر اعلانیہ آپریشن کی شروعات جو ہے وہ بلوچستان سے کر دی گئی، اور کہتے ہیں کہ اب یہ جو ہے اس کا دائرہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ سندھ تک جائے گا، اور سندھ میں بھی بہت سارے وزیروں سے جو ہے وہ اسی طریقے سے پہلے ان کے استعفے لیے جائیں گے اور بعد میں ان کے خلاف نیب کے ذریعے جو ہے گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ یہ کہنا ہے خود گرو جی اور پجارن جی کا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔